फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को जाके देख लें। एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं लीसंग के डैड को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर हम देखते उसकी फैमिली आती है। लीसंग के डैड मर चुके होते हैं, तभी वहां पर ओरिजिनल ह्योंगताई आता है और लीसंग के पास जाकर उससे गुस्से में पूछने लगता है, तुम्हें पता है ये किसने किया है। तो ओरिजिनल लीसंग ह्योंगताई को बताता है ये सब जुनताई ने किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, योंगडू का सेक्रेटरी उसे बताता है कि जुनताई ने लीसंग के डैड को मार दिया। ये सुनने के बाद वो उससे कहते हैं कि हमें पुलिस से पहले जुनताई का पता लगाना होगा। फिर वो अपनी वाइफ यंगशिन के बारे में पूछते हैं तो उनका सेक्रेटरी कहता है कि वो आज कॉन्सर्ट घर पर कर रही हैं, जहां पर हमें यंगशिन के कॉन्सर्ट को दिखाया जाता है। वहीं पे हम देखते हैं जुनताई चोरी से घर में आ जाता है और यंगशिन को पता चल जाता है। वो सारी बात उसे बताती है तो वो उसका ब्लड साफ करने लगती और वो उससे कहती कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। वो उसको छुपने के लिए अपने रूम में बोलती है। जुनताई रूम में छुप जाता है, लेकिन ओरिजिनल लीसंग उसका पीछा करके उसे मारने लगता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है तो जुनताई लीसंग को नाइफ से मारने लगता है। तभी पीछे से योंगडू आ जाते जो जुनताई के पीछे से गन लगा देता है। तभी लीसंग पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन योंगडू अपने आदमी को बोलकर लीसंग को दूसरे रूम में ले जाने के लिए बोलते हैं। लीसंग को वहां से भेजने के बाद जुनताई को लगता है योंगडू उसे मार देगा, लेकिन योंगडू उससे कहता है कि तुमने लीसंग के डैड को मारा ये गलत है, लेकिन हमें दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैं तुम्हें मारने वाला नहीं, हम दोनों इसका कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। ये बोलकर वो गन रख देता है। तभी जुनताई मौके का फायदा उठाकर गन उठा लेता और योंगडू के लगा देता है। जुनताई योंगडू से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी है। तो योंगडू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ नहीं खराब करी है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी बहन ने खराब करी है, जिसे तुम बहन मानते हो, असल में वो तुम्हारी माँ है। ये सुनते ही जुनताई पागलों की तरफ बाहर चला जाता है, जहाँ पर यंगशिन का कॉन्सर्ट चल रहा होता है। वो उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है कि तुम मेरी माँ हो। उसकी ये बात सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यंगशिन सभी से कहती है कि मेरा भाई बीमार चल रहा है और मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो जुनताई उससे कहता है मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी यंगशिन उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जुनताई को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उससे वही सवाल करने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जुनताई छोटा होता है तो यंगशिन उसे यूएस पढ़ाई के लिए भेज रही होती है, लेकिन जुनताई काफी रो रहा होता है। तो यंगशिन उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलने रोज आया करूंगी। तो यंगशिन उसे एक स्माइल टेडी देती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जुनताई उसके ऊपर गन लगाते हुए कहता है तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन यंगशिन एक्सेप्ट नहीं करती। तो जुनताई अपने गन लगा लेता है। फिर यंगशिन कहती है हाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, और ये सुनने के बाद जुनताई अपने आप को गन मार लेता है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें लीसंग के डैड का फ्यूनरल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्योंगताई भी जाता है। ह्योंगताई को देखकर लीसंग की फैमिली काफी गुस्सा करने लगती है, लेकिन ओरिजिनल लीसंग काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ था। लीसंग अपने डैड की सारी मेमोरी को याद करके काफी रो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें ओरिजिनल ह्योंगताई दिखाया जाता है जो अपने डैड का सामान कलेक्ट कर रहा होता है। सफाई के दौरान लीसंग की बहन को वहाँ पर एक गोल्डन स्पून मिलता है, जिसे ह्योंगताई देखकर समझ जाता है कि ये लीसंग का है। ह्योंगताई वो गोल्डन स्पून उससे ले लेता है। फिर हमें ओरिजिनल लीसंग का दिखाया जाता है जो जूही के साथ होता है और अपने डैड की फोटो देखकर कहने लगता है पहले मैं अमीर बनना चाहता था क्योंकि मैं अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता था। मैं उनके लिए एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन सब कुछ ऐसा हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी जूही उसे हक करती और कहती ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, ओरिजिनल लीसंग ह्योंगताई को बुलाता और उसे उसका गोल्डन स्पून देता है। लीसंग उससे कहता है मैंने अपने लालच की वजह से तुम्हारी लाइफ तुमसे छीनी है। फिर वो उससे कहता है अब तुम ह्योंगताई बन सकते हो, तुम अब ह्योंगताई बन सकते हो। तो ह्योंगताई कहता है तुमने मेरी लाइफ छीनी नहीं, बल्कि तुमने काफी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे दिया है। तुम्हारी वजह से मुझे एक ऐसी फैमिली मिली जो मुझसे सच में प्यार करती है। फिर वो उसका गोल्डन स्पून वापस करते हुए कहता है कि ये तुम्हारा गोल्डन स्पून है। फिर ओरिजिनल ह्योंगताई लीसंग से कहता है कि मैंने अपने डैड का पता लगा लिया है, उनका नाम यूहान था और वो ह्योंगडू के दोस्त थे। कुछ सालों पहले उनकी मौत हो गई।
वहीं दूसरी तरफ ह्योंगडू ह्योंगताई पे नजर रखे होते और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ह्योंगताई लीसंग से मिलने गया था। फिर लीसंग का सीन दिखाया जाता है, जो गोल्डन स्पून देख रहा होता है उस पे नंबर 2 रिफ्लेक्ट होता है, जिसे देखकर लीसंग को पता होता है कि वो 2 दिन में दोबारा इस गोल्डन स्पून को यूज कर सकता है। तभी वहाँ पर यूजिन आ जाती है। यूजिन उससे कहती है कि मैं मीडिया में बताने वाली हूँ कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और मैं मीडिया से कह रही हूँ कि मैं ह्योंगताई को छोड़ रही हूँ। असल में यूजिन काफी गिल्टी फील कर रही होती क्योंकि उसने लीसंग के डैड को गोल्डन स्पून दिया था और उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। लीसंग के डैड को अगर ना पता चलता तो ह्योंगताई को बचाने नहीं आते। यूजिन काफी गिल्टी फील कर रही होती, लेकिन लीसंग उसे समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओरिजिनल यंगडू की फोटो का दिखाया जाता है, जो यंगशिन देख रही होती है और रोते हुए कहती है कि हमारे बेटे जुनताई की मौत की वजह कहीं मैं तो नहीं हूँ। और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि जुनताई यंगशिन और योहान का बेटा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यूजिन जूही के ऑफिस जाती और उससे कहती है कि ह्योंगताई के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही है। सुनने के बाद जूही खुश हो जाती है तो यूजिन उससे कहती है तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तक लीसंग ह्योंगताई है और जब तक वो ह्योंगताई रहेगा तो भी तुम उसके साथ नहीं रह सकती। यूजिन बातों के दौरान उसे बता देती है कि जुनताई ने सुसाइड किया और ह्योंगडू ने इस केस को छुपाया है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग के दोस्तों को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनके शेयर डोशिन में लगे होते हैं और डोशिन के सारे शेयर डाउन हो रहे होते हैं। तभी उनके पास ह्योंगताई का फोन आता और वो उनसे कहता है कि आप अपने शेयर मत बेचना। और थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि डोशिन के शेयर के रेट बढ़ गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें जुनताई का दोस्त दिखाया जाता है, जो हमें कुछ होता है उसके पास इनकम टैक्स वाले आते हैं और उसको गिरफ्तार करते हुए कहते हैं तुम डोशिन ग्रुप के सारे शेयर को मैनिपुलेट करे। तो वो उसको प्रूफ के साथ दिखाते। यहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता है, ये सब कोई और नहीं ओरिजिनल लीसंग करवा रहा होता और इन सब में उसकी मदद मैक्स करता है। लीसंग मैक्स के म्यूजियम में होता है, तभी मैक्स उसे बताता है म्यूजियम में जितना भी सारा सामान है वो उसके दोस्तों ने गिफ्ट किया है। मेरे दोस्त ये सामान को ना ही फेंकना चाहते थे और ना ही बेचना चाहते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ओरिजिनल लीसंग ह्योंगडू को अपने साथ डिनर पे बुलाता है। ह्योंगडू ह्योंगताई से पूछने लगते हैं तुमने अमेरिकस के लोगों को क्यों पकवाया। तभी लीसंग उनसे कहने लगता है कि वो बदलना चाहता है, वो सारा टाइम फैमिली को देना चाहता है। ये सुनते ही ह्योंगडू उससे कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी बदलने की जरूरत नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, तुम पहले जैसे थे वैसे ही रहना है। फिर वो मन में बात करते हुए कहने लगते हैं कि तुमने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। वो मन में बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा पागलपन खत्म करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जूही लीसंग से मिलने जाती है। जूही लीसंग के ऑफिस में होती, वो यूजिन की बातों से परेशान होती। फिर वो लीसंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता मेरे डैड को जुनताई ने मारा, ये सब कोई प्लान होगा। उसकी बातें सुनने के बाद लीसंग को भी याद आने लगता है, जब जुनताई उसे मार रहा था तो उसने कहा था तुम लोगों ने मुझे मिलकर फंसाया है, तुम और तुम्हारे डैड मुझे मर्डर में फंसा रहे हैं। तभी वहाँ पर मुनकी आ जाता है तो लीसंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे पता करवाया था कि मर्डर वाले दिन ह्योंगडू कहाँ था, क्या वो उस दिन जूही के घर पर थे। तो मुनकी कहता है उसे इस बारे में नहीं पता चला है, लेकिन उसे एक बात पता चली कि जब योहान ने सुसाइड किया था तो सबसे पहले उसकी डेड बॉडी ह्योंगडू को मिली थी। ये सुनने के बाद वो ह्योंगताई से मिलने जाता है। फिर हमें ह्योंगताई का दिखाया जाता है, कुछ आदमी आकर उसको काफी बुरी तरह पीट रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसंग ह्योंगताई से मिलने आ रहा होता और वो लोग रास्ते में देखते हैं कि ह्योंगताई को कुछ आदमी पीट रहे हैं। तभी वो मौके पे जाकर उस आदमियों को मारने लगते हैं। फिर वो लोग ह्योंगताई को बचाते हैं, जिसके बाद लीसंग को याद आने लगता है कि शायद इसमें ह्योंगडू का हाथ होगा और धीरे धीरे करके लीसंग को सारी बात क्लियर होने लगती है कि ह्योंगडू और योहान दोनों सेम एज के थे और ह्योंगडू को सबसे पहले योहान की डेड बॉडी मिली थी। फिर उसे वही ओल्ड लेडी की बात याद आने लगती। उसे समझ में आ जाता है कि योहान ने गोल्डन स्पून का यूज किया और ह्योंगडू की लाइफ जी रहा है। फिर वो घर आता है। घर आने के बाद लीसंग डोशिन ग्रुप की कुछ फाइल को किसी के पास भेजता है। फिर हमें ह्योंगडू का दिखाया जाता है, जिन्होंने अपने घर में एक फॉर्मर रखा होता, वो उससे काम करवाते, जहाँ पर फॉर्मर उनसे काफी खुश होता है। फॉर्मर ह्योंगडू से कहता है वो यहाँ पर काफी खुश है। फिर हमें लीसंग का दिखाया जाता है, जो अपना गोल्डन स्पून देखता है जिसमें गोल्डन
स्पून में 0 रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि यूज करने का आखिरी दिन है। फिर सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। ओल्ड लेडी अपनी शॉप पर लीसंग का इंतजार कर रही होती क्योंकि आज लीसंग उससे मिलने वाला है क्योंकि आज आखिरी दिन होता है। तभी वहाँ पर ह्योंगताई आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं लीसंग ह्योंगडू से मिलने जाता है और ह्योंगडू उससे उसी जगह पर मिलता है जहाँ पर योहान ने सुसाइड किया होता है। ह्योंगडू लीसंग से कहने लगता है, तुम योहान के बारे में दूसरों से पता कर रहे थे, तुम मुझसे पूछ लेते तो मैं बता देता। अब लीसंग उससे ह्योंगडू न बोलकर उसे योहान बोलता है, जिसे सुनने के बाद ह्योंगडू भी उसे अब ह्योंगताई नहीं लीसंग बोलता है। दोनों एक दूसरे का राज जान चुके थे। फिर लीसंग योहान से कहता है, तुम्हें कब पता चला कि मैं लीसंग? तो वो कहता है कि जब तुम मेरे घर पहली बार खाना खाने आए थे तो गोल्डन स्पून लेकर आए थे, तभी से मुझे पता था। तो लीसंग उससे कहने लगता है कि मैं बहुत गरीब था इसलिए मैंने गोल्डन स्पून यूज किया, लेकिन तुम अमीर थे तो तुमने क्यों यूज किया? तभी योहान उससे कहता है कि मैं खुश नहीं था, कम में मुझे ज्यादा चाहिए था और ह्योंगडू मेरे रास्ते में आ रहा था। फिर योहान कहता है कि मैं ह्योंगताई को भी मरवाने वाला था लेकिन तुम मेरे रास्ते में आ गए। तो लीसंग उससे कहता है कि तुम एक दानव हो। तो योहान उससे कहता है कि तुम भी मेरे जैसे हो क्योंकि तुमने गोल्डन स्पून यूज किया है, इसलिए तुम अब मेरे बेटे बन के रह सकते हो। तो लीसंग उससे मना कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ रहे होते हैं। लीसंग उससे कहने लगता है कि मैंने डोशिन ग्रुप के सारे सीक्रेट इन लोगों को बता दिए हैं। मैंने पुलिस वालों को डोशिन के टैक्स रिवीजन के सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। तो योहान उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता था मुझे कुछ पता नहीं है, तुम भी फंसोगे क्योंकि तुमने भी किसी की लाइफ चुराई है और जूही के डैड को तुमने मारा है। वो जैकेट मैंने पुलिस वालों को भेज दी जिसमें उसके डैड का ब्लड लगा था। अब तो तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। पुलिस वाले लीसंग को पकड़ने लगते हैं। तभी लीसंग वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है। फिर सीन हमें 10 साल पहले का दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है योहान के पास जूही के डैड एक वीडियो भेजते हैं जिसमें उन्होंने ह्योंगडू को मारा होता है। योहान ने ओरिजिनल ह्योंगडू को जान से मारा होता है। ये वीडियो भेजने के बाद जूही के डैड उससे कहते हैं, अगर तुम मेरी कंपनी को फायदा करोगे तो मैं ये वीडियो तुम्हें दे दूंगा। योहान के डैड जूही के घर पर जाते हैं तो जूही के डैड कहते हैं, मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ये वीडियो मैं तुम्हें दे दूंगा वरना मैं ये टेलीकास्ट कर दूंगा। तो योहान जूही के डैड को चेक देते हैं। चेक लेने के बाद जूही के डैड उन्हें वो वीडियो दे देते हैं। फिर योहान उनके ऊपर सर पर हमला कर देता है। योहान उनके ऊपर किसी चीज से हमला करता है। तभी वहाँ पर जूही के डैड की मौत हो जाती और दूसरी तरफ ह्योंगताई जूही के डैड से मिलने आता है और ये देखकर वो काफी पैनिक हो जाता है। जूही के डैड को मरा देखकर ह्योंगताई पैनिक हो जाता है और योहान ह्योंगताई को वहाँ देखकर काफी शॉक्ड होता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।